हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ कैसे ड्राइव होगा वो चीज़ देखेंगे। कूलम्ब का जो लॉ है वो हमें क्या बताता है। तो बच्चों, हमने जो प्रीवियसली वीडियोस देखे थे उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। इस वीडियो में हम कूलम्ब्स के लॉ को ड्राइव करेंगे। तो जो कूलम्ब का लॉ है वो हमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स को फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। तो जो कूलम्ब थे उन्होंने एक लॉ दिया जो कि बिल्कुल एज इट इज है हमारा जो हमने ग्रेविटेशनल लॉ देखा था उसी का एकदम कॉपी लगेगा हमें ये। तो बच्चों, मान लो कि मेरे पास में दो चार्जेस हैं जो कि है ये Q1 चार्ज और यहीं पे साइड में एक चार्ज है जो कि है मेरा Q2 चार्ज। तो मान लो यदि ये चार्जेस बच्चे पॉजिटिव हों तो क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यदि एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो दोनों ही जो फोर्स लगेगा दोनों कंडीशंस में उनको निकालने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो बच्चों, जो मेरा फर्स्ट चार्ज है इसको मैंने 1 माना है, इस चार्ज को मैंने 2 माना है। तो जो फोर्स लगेगा ना वो इनके सेंटर से लगेगा, सेंटर से सेंटर की ओर। तो मैंने इनकी दूरी को मान लिया बच्चे r। क्या मान लिया? r। तो ये दूरी हो गई मेरी r। अब देखिए, यदि ये दोनों चार्जेस मेरे पॉजिटिव हों तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो जो फर्स्ट चार्ज है वो सेकंड चार्ज पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 यानी सेकंड चार्ज पे ड्यू टू 1, यानी कि सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से एक फोर्स लग रहा है। सेकंड वाला चार्ज यानी Q2 Q1 पे एक फोर्स लगाएगा जो कि कितना होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई बच्चे कि दोनों ही जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा मेरा दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड पे यानी वैल्यूज पे। छोटे छोटे चार्जेस होंगे तो कम फोर्स लगेगा, चार्जेस बड़े बड़े होंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अब बच्चों, यदि इसकी हम दूरी बढ़ा दें, यानी इसकी मैं दूरी बढ़ा दूं, ये चार्जेस मान लो पास पास थे, अब मैं इनको दूर ले गया तो ऑब्वियसली फोर्स कम हो जाएगा, और दूर ले जाऊंगा तो और फोर्स कम हो जाएगा। इसका मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जिसको मैं इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानता था, क्लास 9 से ही हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो जो फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो दूरियां बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर के रूप में वैल्यू चेंज होने वाली है। तो यहां पर मेरे पास दो वैल्यूज आई, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को यदि मैं कंबाइन कर दूं तो क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², यानी ये वैल्यूज आ गई मेरी। अब बच्चों, यदि मैं कांस्टेंट हटाऊंगा यहां पे तो एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाऊंगा मैं, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि होगा मेरा F इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। तो बच्चों, यहां पे जो K की वैल्यू है वो क्या है मेरी, K इक्वल्स टू 1/4πε0, यानी कि जो K की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो बच्चों, जो मेरा फोर्स था वो आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब बात ये आती है कि ये एप्सिलॉन क्या है। एप्सिलॉन क्या है, तो ये है हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बताएंगे अभी इसके बारे में क्या है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बच्चों, यहां पर मैंने ये सीख लिया कि यानी चार्जेस की जो वैल्यू बदलेगी तो मेरा फोर्स बदलेगा, इनके बीच की डिस्टेंसेस को यदि मैं कम या ज्यादा करूंगा तब भी फोर्स बदलेगा। लेकिन एक बात और है इसमें, यानी कि ये चार्जेस कहां रखे हुए हैं। यदि मैं इनको पानी में रखूंगा तो फोर्स कम होगा, किसी ऑयल में रखूंगा तब फोर्स अलग होगा। यानी कि चार्जेस कहां रखे हुए हैं ये वाली वैल्यू भी फोर्स को निर्धारित करेगी, फोर्स को चेंज करेगी। तो ये वही है, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यदि बच्चों मेरी यानी जो आवेश है यानी जो चार्जेस हैं उनको मैं Q1 को और Q2 को 1 कूलम्ब के बराबर मान लूं, और यदि उनकी जो दूरियां हैं उनको 1 मीटर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, 1 मीटर, यानी R जो है मेरा 1 मीटर है।
तो बच्चों ये पोर्शन जो है वो 1 हो गया भाई, Q1 Q2 बराबर है यानी 1 × 1 अपॉन 1, तो ये तो 1 हो गया। यानी F मेरा इस कंडीशन में आ जाएगा F = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो आप याद रखेंगे 9 × 10⁻⁹ यूनिट, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, ये इतनी वैल्यू है। इसका यूज हम न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो बच्चों यानी मेरा जो फोर्स होगा, यानी ये वैल्यू आएगी जो कितनी आ जाएगी मेरी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। इसका हम आगे यूज भी करेंगे। अब बात करते हैं कि ये परमिटिविटी जो है यानी एप्सिलॉन नॉट है, इसकी यूनिट क्या आएगी। तो इसकी यूनिट निकालेंगे हम। तो देखिए इतना आप लिख लिए होंगे। तो बच्चों मेरा फॉर्मूला आया F = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब बच्चों मुझे एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। तो ये आ गया F × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² = Q1 Q2, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से मुझे एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2 अपॉन F × देखो 4 पाई की बच्चे कोई यूनिट नहीं होती, 4 पाई कांस्टेंट है, तो 4 पाई को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, R²। तो एप्सिलॉन नॉट = जो चार्जेस होते हैं उसको किस में नापते हैं हम, कूलाम में। तो कूलाम स्क्वायर अपॉन फोर्स को नापते हैं न्यूटन में इनटू मीटर²। ठीक है, आर की वैल्यू लगा देंगे मीटर²। तो एप्सिलॉन नॉट की जो हमारी यूनिट आएगी वो आ जाएगी कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा कूलाम का लॉ है वो यहाँ कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कूलाम का लॉ।